हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के पेशाब में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी का मतलब होता है पेशाब, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, और उसी रास्ते में इन्फेक्शन हो जाना, संक्रमण हो जाना, जिसकी वजह से जलन होना, दर्द होना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं ड्यूरेशन ऑफ यूरिनेशन। पेशाब करते समय देखा जाता है जलन होना, दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम देखे जाते हैं। अब इसका इलाज क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्यों देखे जाते हैं, आखिरकार ये क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दी जाता है, इसकी सारी की सारी बात एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। थोड़ा सा अगर हम लोग इनके बारे में डिटेल बात करें तो ये होता है किडनी के बाद ये होता है इनके यूरेटर, जो कि इस तरह से रास्ते से होकर के यूरिन पास करता है। इस तरह से यूरिन आता है और ये नीचे जो बना होता है वो होता है ब्लैडर। इसको बोला जाता है कि ये होता है पेशाब की थैली, और ये होता है यूरेथ्रा, जिसके माध्यम से यूरिन पास आउट होता है बाहर। ये पूरा का पूरा यूरिनरी ट्रैक होता है, पेशाब का रास्ता होता है। और अगर यहीं पर किसी की किडनी में पथरी हो जाता है तो इसी को गला करके और पेशाब के रास्ते धीरे धीरे करके इसको बाहर निकाला जाता है, और इसी रास्ते से जो पथरी होता है किडनी का वो भी बाहर निकलता है। लेकिन इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में कि अगर किसी के पेशाब के रास्ते में इंफेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से जलन होना, दर्द होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, लेकिन उसको जानने से पहले हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार मेन कारण क्या होता है। आखिरकार लोगों के पेशाब में दर्द होना, पेशाब करते समय दर्द होना, जलन होना, इन्फेक्शन होना, ये प्रॉब्लम क्यों देखे जाते हैं, इसका कारण क्या होता है। कारण के बारे में अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, या फिर फंगल इन्फेक्शन के कारण, या फिर प्रॉपर रूप से हाइजीन नहीं है, इम्प्रॉपर हाइजीनिक है, या फिर डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर जो ब्लैडर है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है। कौन सा ब्लैडर, जो पेशाब की थैली बताए हैं वो जब पूरी तरह से खाली नहीं होता है, यहाँ पर जो बताएं ये ब्लैडर जब पूरी तरह से नहीं खाली होगा तब भी देखा जाता है पेशाब में जलन होना, दर्द होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो यही सारे के सारे कारण होते हैं और कोई ज़्यादा अलग कारण नहीं होते हैं। अब इन्हीं में से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से यूटीआई का प्रॉब्लम देखा जाता है। अब थोड़ी सी और भी जानकारी इनके बारे में ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो उनमें क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अब लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो बर्निंग सेंसेशन देखा जाता है, मतलब पेशाब करते समय जलन होना। पेन सेंसेशन मतलब दर्द होना देखा जाता है। यूरिन का कलर क्लाउडी हो जाना, बादल की तरह बन जाना। ये तो क्लियर यूरिन होता है, जब यूरिन एकदम साफ होता है तो इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन जब इसका कलर बदल करके क्लाउडी यूरिन हो जाता है तो ये इस तरह से हो जाता है। या फिर अगर मान लीजिए यूरिन में ब्लड आ जाता है तो ये इस तरह से रेड हो जाता है, या फिर इसमें बैड स्मेल आने लगता है। तो अगर किसी के पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, तो इनमें यही सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं और कुछ अलग नहीं देखा जाता है। इन्हीं में से कोई लक्षण देखा जा सकता है, जलन होना, दर्द होना, यूरिन का कलर चेंज हो जाना, या फिर ब्लड कलर यूरिन हो जाना, या फिर बैड स्मेल आने लगना यूरिन में। ये सारे प्रॉब्लम अगर देखे जा रहे हैं तो इससे अनुमान लग जाता है कि लग रहा है पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। और अगर लक्षण को देख करके लग रहा है कि यूटीआई हुआ है तो उस कंडीशन में कौन कौन से मेडिसिन चलाए जाते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन दवाइयां दिया जाता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करते हैं। अब एंटीबायोटिक मेडिसिन में कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको नॉरफ्लॉक्स 400 के मेडिसिन को दिया जाता है, जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस ये टेबलेट मिले हुए रहते हैं, जो कि अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टेबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। जो कि ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने वाले ये मेडिसिन होते हैं। ठीक, ये होता है नॉरफ्लॉक्स 400, वो नहीं बता रहा हूँ। नॉरफ्लॉक्स टीजेड एक होता है जो कि डायरिया वाले पेशेंट को दिया जाता है, लेकिन ये सादा केवल और केवल नॉरफ्लॉक्स है 400 का। ठीक, तो जो कि इसमें पाया जाता है नॉरफ्लॉक्सासिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस ये टेबलेट होता है, जो कि एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। अगर कंडीशन ज्यादा खराब है तो उस कंडीशन में एक टेबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है। उसी तरह से एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल भी होता है, जो कि ये भी यूजफुल और पॉपुलर माना जाता है, जो कि मोक्स के नाम से ये भी फेमस होता है। एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल इंडियन फार्माकोपिया का ये भी मेडिसिन होता है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने वाले ये भी मेडिसिन माने जाते हैं, जो कि ये भी अगर किसी को यूटीआई हुआ है तो उस कंडीशन में इस कैप्सूल को भी चलाया जाता है। बस समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में ओडी से बीडी इसको लिया जाता है, वो भी आफ्टर मील, मतलब दिन भर में 1 से 2 बार इसको लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डोज को डिसाइड किया जाता है। उसी तरह से
डॉक्सीसिलिन कैप्सूल होता है। डॉक्सीसिलिन कैप्सूल जो होता है दोस्तों, ये 100 mg का मेडिसिन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। यूटीआई के केसेस में ये भी मेडिसिन चलाए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। उसी तरह से हम बात करें कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि नाइट्रोफ्यूरन टैबलेट। नाइट्रोफ्यूरन जो टैबलेट होता है दोस्तों, ये निप्टास के नाम से फेमस होता है। किस नाम से? निप्टास, NIFTAS, निप्टास के नाम से फेमस होता है। नाइट्रोफ्यूरन सस्टेन रिलीज टैबलेट, जो कि 100 mg के ये मेडिसिन होते हैं। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको भी दिया जाता है। उसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि नेरी सिरप। अब आप कहेंगे नेरी सिरप जो होता है ये तो किडनी स्टोन के केसेस में दिया जाता है, आप यहाँ पर क्यों बता रहे हैं? तो देखिए, जब किसी के पेशाब में दर्द हो रहा है, करते समय जलन हो रहा है, या फिर मान लीजिए यूरिनेशन के दौरान ज़्यादा पेन हो रहा है, तो अगर मान लीजिए हल्का फुल्का स्टोन का लक्षण दिख रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उन सारी चीज़ों को ये नेरी सिरप खत्म करने का काम करते हैं। जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का स्टोन का भी कंडीशन दिख रहा है, उन सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए नेरी सिरप को चलाया जाता है। पहली बात तो ये है, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा ये बनाया गया, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है, इसीलिए इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अब इनके जब कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए पेशेंट को अगर मान लीजिए पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हुआ है, किडनी स्टोन का हल्का फुल्का अगर मान लीजिए सिम्टम दिख रहा है, तो उस कंडीशन में नेरी सिरप को भी चला दिया जाता है, जिससे पेशेंट को आराम मिल जाए। 10 ml दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको दे दिया जाता है। एक सिरप और आता है, उसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, वो होता है एल्कासोल सिरप। एल्कासोल सिरप जो होता है वो भी अगर मान लीजिए किसी को यूटीआई हुआ है, पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उन सारे कंडीशन में एल्कासोल सिरप को भी चलाया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हल्का फुल्का इसका भी लक्षण दिख रहा है, इसका स्टोन का, किडनी स्टोन का लक्षण दिख रहा है, तो उस कंडीशन में नीली सिरप को चला दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और अच्छा रिजल्ट भी ये शो करता है। भले ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया, लेकिन रिस्पॉन्स इसका तगड़ा होता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये नहीं देना है, अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है, तब उस कंडीशन में पेशेंट को सिस्टोन सिरप को चला दिया जाता है। सिस्टोन का सिरप भी आता है, इसका टैबलेट या फिर एक कैप्सूल भी आता है, वो होता है। तो सिस्टोन जो होता है ये भी हिमालय कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि ये भी आयुर्वेदिक फार्मूला के ऊपर बेस होते हैं, और इसका भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये भी बेस्ड होता है आयुर्वेदिक फार्मूला के ऊपर, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा ये भी बनाए गए हैं। अब सिस्टोन लिखा गया है, अगर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, या फिर पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तब उस कंडीशन में सिस्टोन सिरप को भी चला दिया जाता है। अब जितने सिरप बताएं वो सारे नहीं, उन्हीं में से कोई भी एक चलाया जाता है। एंटीबायोटिक में भी कोई एक चलाया जाता है। इस तरह से सिंगल मेडिसिन का डोज बनाया जाता है, ये नहीं कि सारे के सारे मेडिसिन को दे दिया जाता है। बस समझ गए आप लोग। तो सिस्टोन सिरप को दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो 5 ml दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद 5 ml सुबह और 5 ml शाम के टाइम पर इसको लिया जाता है। बस समझ गए आप लोग। इस तरह से डोज को डिसाइड किया जाता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में नेरी सिरप को चला दिया जाता है, नॉरफ्लॉक्स 400 को चला दिया जाता है, उसी के साथ साथ गैस के मेडिसिन को भी उसी में डाल देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए, आप लोगों को नेरी सिरप के बारे में बताएं, सिस्टोन सिरप के बारे में भी बताएं, एल्कासोल सिरप के बारे में भी बताएं, जो कि अगर मान लीजिए एल्कासोल, एक एल्का ब्लेज भी आता है जो कि जेनरिक सिरप होता है, वो सस्ता भी होता है, लेकिन उसका भी वही काम होता है, लेकिन एल्कासोल की तुलना में वो उतना ज़्यादा तगड़ा नहीं होता है। एल्कासोल होता है वो एल्का ब्लेज होता है, लेकिन इसका साल्ट नेम एकदम सेम टू सेम होता है एल्कासोल का ही। ठीक, तो ये सारे सिरप के बारे में बताएं कि एल्कासोल सिरप, नेरी सिरप, उसके बाद सिस्टोन सिरप के बारे में बताएं हैं। इस तरह से बहुत सारे सिरप के बारे में आप सभी लोगों को बताएं। आई होप आप सभी लोगों को जो सारी की सारी बात बताया हूं, शायद आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोगों को समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो आप सभी लोगों को, हर एक लोगों का कमेंट पढ़ता हूं मैं। अगर जिनका कमेंट थोड़ा बहुत सही लगता है, मतलब कोशिश तो यही रहता है कि सबके कमेंट का रिप्लाई करूं, तो रिप्लाई करने का भी कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, ना भी अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आप बताएं वीडियो कैसा लगा। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, लेकिन फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं। उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 से ज्यादा है। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है।
छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी अपलोड करता रहता हूं। जो लोग जुड़े रहेंगे तो वहां पर भी कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हाँ जुड़ना है, आपकी मर्जी, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वैसे आज का वीडियो इंप्रूव होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।